हिंदी नाटक पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? तो सही उत्तर है यहाँ पे प्रेम मोहिनी नहीं है, बाकी भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये तीनों हैं। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर नहीं है, बाकी तीनों हैं श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, तीनों हैं। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है, पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रांश, कुंठा अंकित की गई, ये सही है। वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है, ये भी सही है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति प्रतिष्ठा की गई, ये गलत है। और चौथा ऑप्शन भी सही है, युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे अलका गंधा राजकुमारी थी, ये सही है। कल्याणी मगध की पटरानी थी, ये गलत है। कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, ये भी सही है। राक्षत नंद का मंत्री था, ये भी सही है। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे करबला प्रेमचंद की नाटक है। नदी प्यासी थी धर्मी भारती जी का नाटक है। रति का कंगन, ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, ये सही है। अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर का नाटक नहीं है, बल्कि ये है लक्ष्मी नारायण, ये है उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाटक है ये। अगले प्रश्न पे आते हैं, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? तो सही उत्तर है इसको कमलेश्वर जी ने पूरा किया। निम्नलिखित में से रचनाकार उनकी रचना के दृश्य से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे सही देखते हैं, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है आठवां सर्ग, भीष्म साहनी का नाटक है हानुस, शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य, धर्मी भारती की नाटक है अंधा कुआं, ये नहीं, ये गलत है। ये अंधा कुआं नाटक है, ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का है ये। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर है कविता है। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? तो ये यहाँ पे अंधा युग नहीं है, क्योंकि ये धर्मवीर भारती का, बाकी तीनों है माधवी, हानुस, कबीरा घड़ा बाजार में। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आँखें के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है उदय शंकर भट्ट जी हैं। अंजो दीदी किस रचयिता के नाटक की रचना है? तो ये है उपेंद्र नाथ अश्क का है। अरुण यह मधुमय देश हमारा किस रचना का गीत है? तो सही उत्तर ये चंद्रगुप्त का है। कोणार्क के नाटक के रचयिता कौन है? तो ये सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर जी है। यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? ये कथन है भट्टार्क का। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन के धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रियंगु मंजरी का। यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। तो सही उत्तर है इसमें यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न, खामोश अदालत जारी है के नाटककार कौन है? तो यह है विजय तेंदुलकर। हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है, तो यह बादल की मृत्यु। लबड़ घों घों एकांकी संग्रह किसका है? तो सही उत्तर है बद्री नारायण भट्ट जी का है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, कोर्ट मार्शल या स्वदेश दीपक का नाटक है।
सर्वांग का परिचय है, तो ये है अंतर्वेद का विषयपति। यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। यह कथन किसका है? तो यह कथन है काले सूट वाले आदमी का। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है, किसका है? तो यह शमशान का है। निम्नलिखित में से गीत नाट्य कौन सा है? तो यहाँ पे अग्निलिख भी गीत नाट्य है और उत्तर प्रियदर्शी भी गीत नाट्य है, ए और बी दोनों। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किसका है? बार बार परीक्षा में पूछा। यह है रामचंद्र शुक्ल जी का है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? तो यह है राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका अनुवाद किया था। तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है मुद्रा राक्षस, जो है इनके नाटककार है। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? तो ये नाटक है ध्रुव शौमनी। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सी है? तो ये नाटक है खूबसूरत बहू। उत्तरायण किसकी कृति है? तो ये सही उत्तर है राम कुमार वर्मा जी का। इनमें से कौन पारसी नाटककार नहीं है? तो सही उत्तर है विपिन कुमार अग्रवाल नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगाहस्र कश्मीरी भी हैं, राधे श्याम कथावाचक भी हैं और नारायण प्रसाद बेताब भी हैं। अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो सही उत्तर है ये पारसी नाटक की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर रामकुमार वर्मा है। इंद्र सभा के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन देखिए, ये है अमानत जी हैं। भिखारी ठाकुर की विदेशिया है, क्या है ये? यह लोक नाटक है। भुवनेश्वरकृत एकांकी कौन सी है? जिनकी एकांकी है स्ट्राइक। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर। जागो रे भाई सोवत निस बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई, भारत दुर्सना में यह गीत कौन गाता है? भाग्य विधाता। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? यह है कथन स्वयं स्कंदगुप्त का है। नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में है? तो ये है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में इनको जाना जाता है। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो ये सही उत्तर है स्कंदगुप्त में है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? तो ये दोनों नाटक हैं संग्राम और प्रेम की वेदी। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है सियाराम शरण गुप्त, इनकी नाटक है ये। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो ये रणधीर प्रेम मोहिनी इनकी नहीं है, बाकी भारत दुर्दशा, नील देवी और प्रेम जोगनी तीनों हैं। कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है ये प्रताप नारायण मिश्र। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? तो सही उत्तर है अजात शत्रु। अग्निलिख काव्य नाटक कृत के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है भारत भूषण अग्रवाल। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो ये है नाटक विधा की पुस्तक है, सुरेंद्र वर्मा जी का ये नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो ये है मोहन राकेश जी हैं। स्वर्ग की झलक व अंध गली के लेखक इनमें से कौन है? अंधी गली के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। तो ये नाटक पर 50 प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।